बच्चों हम आपकी एक्सरसाइज 5.2 का 18वां क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एपी है उसके चौथे और 8वें पद का योग 24 है और छठे और 10वें पद का योग 44 दे रखा है। देखिएगा इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के यूज से हम निकालेंगे चौथा पद और 8वां पद। इसका यूज करते हैं। यहां पर हम चौथा पद निकाल रहे हैं तो हम n की जगह लिखेंगे 4। n की जगह क्या लिखेंगे 4, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 4, चौथा पद बराबर a की वैल्यू हमें पता नहीं है प्लस n की वैल्यू क्या है 4, यहां लिखा 4 माइनस 1 और d का d। यहां पर हमने a4 निकाला, a प्लस 4 माइनस 1 हुआ तो कितना आया 3 और साथ में d मल्टीपल में है लिख लिया है। देखिए इसी टाइप से 8वां पद हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा a8, इस फॉर्मूले में लिखा a और n की जगह 8 इक्वल a प्लस n की जगह 8 माइनस 1 और d का d। a8 इज इक्वल a प्लस 8 में से गया कितना बचा 7 और d। अब एज ए क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे कि यहाँ पर चौथे और 8वें पद का योग कितना है बच्चों 24 है। तो चौथा पद अपने पास में कितना आया, ये a4 और a8 इन दोनों का योग कितना है 24 है। a24 यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखकर a4 प्लस a8 कितना आया 24। a4 कितना है हमारे पास में, देखिए a4 है a प्लस 3d, मैंने लिखा a प्लस 3d। a8 कितना है a प्लस 7d इज इक्वल कितना है बच्चों 24 है। देखिएगा यहां पर a और a दोनों जोड़ोगे कितना आएगा 2a प्लस 3d और 7d दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 10d इज इक्वल 24। यहां पर वापस 2a और 10d दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं तो मैं यहां से 2 को कॉमन ले रहा हूं। 2 को कॉमन लिया तो 2 बाहर आया, a बचा। यहां से 2 कॉमन लिया तो 10, 2 के पहाड़े में 5 बार आता है, 5 बचा d बराबर कितना 24। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहां पर a या फिर का चिन्ह प्लस 5d, a प्लस 5d यहां से लिखा इक्वल 24 लिखा। अब रही बात इस 2 की, ये 2 इस तरफ मल्टीपल गुणे में है, ये उस साइड जाएगा 24 की तरफ तो डिवाइड में यानी कि बटावा में आ जाएगा। यहां पर या फिर का चिन्ह लगाओ, a प्लस 5d लिखो। यहां पर 2 का डिवाइड 24 में करना, डिवाइड किया कितना आया 12 आया। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। क्या दो, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार नेक्स्ट छठे और 10वें पद के लिए निकालेंगे। एज इट इज यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लिख रहे हैं a6। क्या निकाल रहे हैं a6। यहां पर n की जगह 6 आया बराबर a प्लस n की जगह 6 माइनस 1 और d। a6 इज इक्वल a प्लस 6 में से गया 5 और d। और उसी टाइप से a10 निकालेंगे। a10 इज इक्वल a प्लस यहां पर an 10, a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और d का d। a10 इज इक्वल a प्लस 10 में से गया 9 और d। ये आपके पास में क्या है बच्चों a10 आया। अब इसने प्रश्न के अनुसार हमें कहा है कि प्रश्नानुसार यह है कि a6 यानी कि छठा पद और जो 10वां पद है इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा 44 आएगा। तो ये लिखा हमने 44। a6 कितना है बच्चों, a6 है हमारे पास में यहां से a प्लस 5d प्लस a10 कितना है a प्लस 9d इज इक्वल कितना है 44। यहां पर a और a कितना हुआ आपके पास में या फिर का चिन्ह लगा के 2 है। 5d और 9d कितने हुए 14d इज इक्वल 44। दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। 2 को मैं कॉमन ले रहा हूं, उभयनिष्ठ ले रहा हूं। यहां पर 2 उभयनिष्ठ लिए, a प्लस 7d इज इक्वल 44। यहां पर वापस मैंने लिखा a प्लस 7d इज इक्वल 44 और ये 2 यहां पर क्या है मल्टीपल में, किसमें है मल्टीपल में। तो मल्टीपल से इस साइड आए तो क्या हुआ डिवाइड हुआ, क्या हुआ डिवाइड हुआ। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहां पर मेरे पास में a प्लस 7d है,
यहाँ पर 2 का डिवाइड करूंगा 44 में तो कितना आएगा 22 आएगा। कितना आएगा 22 आएगा। तो a प्लस 7d कितना आया 22 आया। अब यहाँ पे इसको आगे एक बार और सोल्व कर रहा हूँ। a का मैंने a लिखा, 22 का 22 लिखा और 7d को उस साइड भेजा। प्लस का 7d क्या हो गया माइनस का 7d। इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2। क्या दिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 2 से समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 के अंदर किसका मान रख रहे हैं समीकरण 2 से a की वैल्यू। समीकरण 1 ये रहा a प्लस 5d बराबर 12, ये समीकरण 1 है। यहां पर हम a की वैल्यू यहां से लिख रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है 22 माइनस का 7d प्लस का 5d इज इक्वल 12, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये 7d माइनस का ये प्लस का 5d ये बराबर में 12, ये प्लस का 22 उस तरफ भेजा तो माइनस का 22 हुआ। ओके, माइनस का 7d एज इट इज, प्लस का 5d एज इट इज, इक्वल का इक्वल, 12 का 12, 22 को उस साइड भेजा तो माइनस का 22 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, माइनस 7d और प्लस 5d, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। 7d में से 5d गए 2d, बड़ी डिजिट माइनस की चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। 12 में से 22 यानी 22 में से 12 को माइनस करना है, माइनस का 10 बचा क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की थी। 22 में से 12 माइनस हो गए 10 बच गए। नेक्स्ट स्टेप, ये d का d लिखा माइनस 10 का 10 लिखा। ये जो माइनस का 2 है ना इस d के साथ में क्या मल्टीपल यानी गुणे में है, गुणे वाली चीज उस साइड गई तो डिवाइड बटावा में आई। d बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का डिवाइड 10 में क्या कितना आया 5 आया। 2 का डिवाइड 5 आया, 2 का 10 में डिवाइड किया 5 आया। d की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब इसने प्रश्न में कहा है कि एपी के प्रथम 3 पद लिखने हैं। a1 निकालना है, हमें a की वैल्यू भी निकालनी है तो यहां से d की वैल्यू कहां रखो समीकरण 2 में। d का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा समीकरण 2 में रखेंगे तो a बराबर 22 माइनस 7d, a बराबर 22 माइनस 7d की वैल्यू 5, a बराबर 22, 7 का गुणा आप 5 से करोगे 7 पंजा 35। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, a बराबर 35 में से 22 को माइनस करना, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, बड़ी डिजिट माइनस की। a की वैल्यू कितनी आई -13, यानी कि प्रथम पद हमने निकाल लिया। हमें चाहिए a2, क्या चाहिए a2, a1 आ चुका है, a2 चाहिए। a2 होता है a1 प्लस d, यानी कि इसके अंदर d को जोड़ दो, -13 और +5 दोनों जुड़ेंगे कितना आएगा -8। फिर a3, फिर वापस +5 करो यहाँ पर तो माइनस का 3, ये कैसे आया देखिएगा -13 a1 प्लस 5 और बराबर -8 और प्लस का 5, ये इस टाइप से इनको जोड़ा था a1 प्लस डी और a2 प्लस डी से। ये आपका सॉल्यूशन हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। बच्चों हम आपकी एक्सरसाइज 5.2 का 19वां प्रश्न करने जा रहे हैं। 19वां प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक सुब्बा राव नाम का एक लड़का है, वो 1995 के अंदर रुपए 5,000 के मासिक यानी कि प्रति माह उसको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इस वेतन पर वो कार्य प्रारंभ करने वाला है। इस वेतन पर वो कार्य प्रारंभ करेगा और प्रत्येक साल 1 साल की उसकी जैसे ही नौकरी होगी उसके बाद उसकी वेतन में 200 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। 200 रुपए बढ़ाने के बाद में इसने हमें प्रश्न में पूछा है कि उसका वेतन 7,000 कितने सालों बाद होगा। तो जो जो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है उसको हम लिखते हैं, यानी कि उसका जो प्रारंभिक वेतन है वो हमारा प्राथमिक पद रहेगा, प्रथम पद रहेगा। तो a बराबर कितना हुआ 5,000, कितने की वृद्धि हो रही है 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो हमारा सार्वंतर जो है d जो है वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। सार्वंतर 200 रुपए की वृद्धि हो रही है, ये रुपए 5,000 या रुपए 200। अब इसने कहा है कि यहाँ पर जो अंतिम वैल्यू उसको प्राप्त होगी लास्ट में, यानी कि an इसका कितना है रुपए 7,000, 7,000 इसका an है।
यहाँ पर जो n है वो वर्षों की संख्या है। किसकी संख्या है? वर्षों की संख्या, यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर, नंबर्स ऑफ ईयर है यहाँ पर। इन नंबर्स ऑफ ईयर हमें निकालना है कि 7,000 रुपए कितने सालों बाद होंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू में क्या करनी है? निकालनी है। हमारे पास में फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर an वाली इस फॉर्मूले की कंडीशन के अंदर इसको सोल्व करेंगे तो an की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 7,000 बराबर a की वैल्यू कितनी है? 5,000 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1, d की वैल्यू हमारे पास में कितनी है बच्चों? 200 है। यहाँ पर या फिर का साइन लगाए, 7,000 लिखे। यहाँ पर जो ये 5,000 है ये प्लस का है, प्लस की डिजिट को पक्षांतरण करके इक्वल के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 5,000 हो जाएगा। प्लस की डिजिट क्या हो जाएगी? माइनस की डिजिट। यहाँ पर n-1 का n-1 और 200 मल्टीपल में 200। यहाँ पर 7,000 में से 5,000 माइनस किए कितने बचे? 2,000 आपके पास में बच चुके हैं। यहाँ पर वापस n-1 लिखिए और यहाँ पर 200 लिखिए। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ पर या फिर की साइन लगाए। 2,000 का मैं यहाँ पर 2,000 लिख रहा हूँ, 2,000। ये 200 यहाँ पर मल्टीपल में गुणे के अंदर है, गुणे वाली चीज इस साइड आएगी तो डिवाइड में बटावा में आ जाएगी, बटावा में 200 लिखिए। यहाँ पर n-1 का n-1। नेक्स्ट देखिएगा, 200 का डिवाइड करेंगे, 200 का 2,000 के अंदर डिवाइड करेंगे तो 200 की टेबल यदि आप 10 टाइम बोलते हो, कितने टाइम? 10 टाइम, 10 बार आपने बोला तो 200, यहाँ पर 2,000 आ जाएगा। जैसे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से 20 10 टाइम, यहाँ पर 10 आया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर n-1 का n-1। नेक्स्ट स्टेप में ये 10 का 10 माइनस का 1 इस साइड आया तो क्या हुआ? प्लस का 1 इज इक्वल n। यहाँ पर 10 प्लस 1 कितना हुआ? 11 हुआ, बराबर कितना? n। n की वैल्यू कितनी आई? 11, यानी कि 11 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 11 वर्षों बाद सुब्बाराव का वेतन, क्या? वेतन रुपए 7,000 हो जाएगा। ये आपका क्या आया बच्चों? उत्तर आया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका इस एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, 20वां। बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का अंतिम क्वेश्चन जो 20वां क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखिएगा। जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है, कोई रामकली नाम की कोई लड़की है। ये रामकली नाम की लड़की किसी वर्ष का जो प्रथम सप्ताह यानी कि फर्स्ट जो वीक है, इस वीक के अंदर रुपए 50 की बचत कर रही। कितने रुपए की बचत कर रही? 50 रुपए की। यानी कि पहली बार में उसने जो बचत की है वो इसका क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया? यहाँ पर 50 हो गया। अब वो क्या करती है कि यहाँ पर अपनी जो साप्ताहिक बचत है, हर सप्ताह जो बचत है, उस बचत में रुपए 17.5 यानी कि 17.5 रुपए वो बढ़ाती है। यानी कि यहाँ पर इसका जो सारवंतर है कंटिन्यू हर सप्ताह 17.5 रुपए वो बढ़ाएगी। तो यहाँ पर इसका सारवंतर कितना आएगा? 17.5 रुपए, 17.5 इसका आएगा सारवंतर। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, इसने कहा है कि nवां सप्ताह, यानी कि उसको n की वैल्यू पता नहीं है, n की वैल्यू निकालनी है। लेकिन वो बोल रहा है यहाँ पर जो an की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि टोटल बचत कितनी हो जाएगी एंड में? यहाँ पर हो जाएगी 207.50 रुपए हो जाएगी, यानी कि 207.50। ये इसकी क्या हो जाएगी? बचत। अब हमें इसने कहा है कि आपको n निकालना है, कितने सप्ताह तक उसने बचत की है। तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें an बराबर a प्लस n-1 और d का। an की वैल्यू दे रखी है 207.50 इक्वल a की वैल्यू दे रखी है 50 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू आपको दे रखी है 17.5। देखिएगा यहाँ पर माइनस करते हैं कुछ चीजें। ये 207.50 लिखो, यहाँ पर या फिर का साइन लगाओ। यहाँ पर 50 इस साइड में प्लस का है, प्लस वाली इस साइड आया तो क्या हुआ? माइनस का 50 इज इक्वल n-1 और ये कितना हुआ? 17.5।
नेक्स्ट देखिएगा, इसको माइनस करेंगे, 207 में से 50 माइनस हो रहे हैं, यानी कि कितना बचा यहाँ पर आपके पास में 157.50 इज इक्वल n-1। ये तो माइनस करने पे बचा, ये n-1, ये 17.5 यहाँ पर मल्टीपल में, किसमें, मल्टीपल गुणे में, गुणे वाली चीज इस साइड आई तो किसमें आया, बटावा में, 17.50। अब यहाँ पर 17.5 के पहाड़े से, किसके, 17.5 के पहाड़े से हमें काटना है 157.50 को, क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि काटना है इसको। तो यहाँ पर डिवाइड करने से पहले इस तरफ जो हमारे पास में है n-1, उसको एज इट इज n-1 लिखा। अब यहाँ पर टेबल बोलनी है। देखिए 17 की टेबल कितनी बार बोली जाए कि आपके पास में यहाँ पर 157 के लगभग संख्या आती है। 17 की टेबल हम यदि 7 बार बोलते हैं तो 119 आते हैं। 17 की टेबल यदि हम 8 बार बोलते हैं तो 136 आते हैं। कितने, 136। और 17 की टेबल हम यदि यहाँ पर कितनी 9 बार बोलते हैं तो आपके पास में 136 और 17 हो जाएंगे 143 और 153, कितने आएंगे, 153। 153 आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर 17 का गुणा करके देख लेते हैं। 17.5 का मल्टीपल कर लो 9 से, 9 की टेबल 0 से 0, 9 पंजा 35 का 5, हासिल लगा 3, और 9 साते 63, 63 3 66 का 6, हासिल 6, 9 और 6 आपके पास में कितना आया, 55। देखिएगा क्या आ रहा है, क्या यहाँ पर 9 9 और 6 15, 15 आएगा, कितना आएगा, 15 बराबर। यहाँ पर वापस चेक कर लीजिए, 9 की टेबल 0 से 0, 9 पंजा 45 का 5, सॉरी 45 का 5 हासिल 4 लगेगी, 9 7 तो 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67, 7 और यहाँ पर हासिल 6, 9 और 6 15, 157, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, यानी कि सेम डिजिट आ रही है। 17.5 का टेबल हम 9 बार बोलते हैं तो यहाँ से 17.5 से इसको डिवाइड किया कितनी टाइम, 9 टाइम। यहाँ पर या फिर का साइन लगा लीजिए। अब जो ये रफ वर्क किया ना मल्टीपल वाला, इसको आप क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर 9 का 9 लिखिए, -1 इस साइड आया तो प्लस का 1 इज इक्वल n का आपको क्या लिखना है, n लिखना है। नेक्स्ट स्टेप, 9 + 1 कितना हुआ, 10 n। देखिए यहाँ सप्तों की संख्या कितनी आई, n, तो हम यहाँ लिखेंगे 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में रामकली, कौन सी कली, रामकली, यहाँ पर 207 रुपए 207.50 की बचत कर लेगी। ये आपका क्या आया, उत्तर आया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम यहाँ पर आपका 21वां क्वेश्चन करेंगे, 21वां नहीं, एक्सरसाइज जो 5.3 है उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसके अंदर समांतर श्रेणी के पदों का योग हम निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टमो एकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।